है। देखो ये तो हो गया पहले की कहानी जब सेपरेशन डी था। अगर हम बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे तो बावड़ एक का ही चक्कर है, क्यों छेड़ रही? तो पहली चीज एक चीज ध्यान रखना कि जो अब आते हैं हम कैपेसिटर इज चार्ज एंड चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। तो कैपेसिटर को हमने चार्ज किया, चार्जिंग बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया। अब डिस्कनेक्ट करने के बाद हम प्लेट के सेपरेशन को चेंज कर रहे हैं, तो किस किस चीज पर क्या क्या फर्क पड़ेगा वो रिजल्ट देखते हैं। देखो ये तो हो गया पहले की को चेंज कर रहे हैं, तो किस किस चीज पर क्या क्या फर्क पड़ेगा वो रिजल्ट देखते हैं। देखो ये तो हो गया पहले की कहानी जब सेपरेशन डी था। अगर हम बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे तो पहली चीज एक चीज ध्यान रखना कि जो चार्ज होगा वो चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अब बैटरी यानी चार्ज का सोर्स हट चुका है और ना चार्ज बढ़ने का चांस है ना कम होने का चांस है। तो इतना समझ आ गया ना। तो चार्ज का वैल्यू हो गया कांस्टेंट। फील्ड का फॉर्मूला हमारा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए फोर्स, ये तो मैंने खाली वही के वही वैल्यूज यहां पर लिख दिए सारे के सारे जो हमें यूज में आने हैं। अब देखो बेटा हम इसके बीच के सेपरेशन को चेंज करते हैं और चेंज करके नया सेपरेशन एक्स कर देते हैं। अब आप पूछोगे सर ये ज्यादा किया कम किया, मैं कहूंगा नहीं बता रहा क्या किया, ठीक है ना। अभी मान के चलो एक्स किया, फिर हम देख लेंगे ज्यादा करने पर क्या होगा कम करने पर क्या होगा। तो आ जाओ, तो मैंने इसका सेपरेशन एक्स कर दिया, तो फाइनल चार्ज और इनिशियल चार्ज बराबर हो गए, यानी चार्ज की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि चार्ज चेंज नहीं हुआ इसलिए फील्ड सेम हो गई। तो बड़ी अजीब सी घटना है, ठीक है ना। फील्ड की वैल्यू यहां पर चेंज नहीं हो रही, चार्ज कांस्टेंट है तो फील्ड भी प्लेट के बीच की कांस्टेंट रहेगी, डिस्टेंस बढ़ाने घटाने पर फील्ड चेंज नहीं होगी। तीसरा, फोर्स की वैल्यू देखोगे तो चार्ज कांस्टेंट है 2 एप्सिलॉन नॉट ए, फोर्स भी कांस्टेंट आ गई, यानी फोर्स भी यहां पर चेंज नहीं कर रही। तो जो बच्चे ये सोच रहे थे कि भाई सेपरेशन बढ़ाने पर फोर्स डिक्रीज करेगी, ऐसा धोखा हो गया, ऐसा नहीं होगा। फोर्स कांस्टेंट रहेगी, फोर्स चेंज नहीं होगी, पर तब जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है। समझ आया या नहीं आया ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो फील्ड और फोर्स दोनों कांस्टेंट है। अगला रिजल्ट एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका कारण ये रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ये डिपेंड करती है, तो ये सारी चीजें सेम। तो जब सारी चीजें ये सेम है, इनको मैंने एक स्लॉट में रख दिया, एक इसको मैंने एक जगह पर लिख दिया। अब जो जो चीजें चेंज करेंगी उनको देखते हैं। कैपेसिटेंस का फार्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाय एक्स, यानी कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब मिलने शुरू हो गए जवाब कि अगर हम एक्स बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी कम होगी, कम करेंगे तो कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। सिमिलरली नया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्यू बाय सी भी लगा सकते हो, ई बाय डी भी लगा सकते हो, जो मर्जी लगा लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो क्यू बाय सी हमने लगाया, तो क्यू बाय सी, सी की वैल्यू मैंने डाली एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ठीक है ना। यहां से E by D नहीं, सॉरी मैं गलत बोला, E into D। तो E into D लगाओगे तो भी यही आएगा और Q by C लगाओगे तो भी यही रिजल्ट आएगा। मुद्दा ये आएगा क्या, तो नया पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी सेपरेशन कम करने पर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, बढ़ाने पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये एक अजीब सा रिजल्ट है जो बच्चों को पता नहीं होता और ऐसे में लॉजिकल प्रॉब्लम गलत होते हैं। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है ना। और ये एप्सिलॉन नॉट ए और टाइम्स x, ये कैसे आया, वो हाफ क्यू स्क्वायर बाय c वाले फॉर्मूले से। तो पोटेंशियल एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। पहले दिमाग सेट करो, तो आ रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर थी। तो यहां पर क्या क्या चीजें चेंज कर रही हैं, यहां पर पोटेंशियल बस खाली कांस्टेंट है, बाकी सब चीजें चेक करो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 चीजें चेंज कर रही हैं। तो टोटल 7 चीजों में से सिर्फ एक चीज कांस्टेंट रही, वो हुआ पोटेंशियल, बाकी सब डिक्रीज कर गए। अब फोर्स कैसे डिक्रीज किया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ग्राफ पूछा तो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। फील्ड कैसे डिक्रीज किया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। क्यू कैसे डिक्रीज किया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। सब एक जैसा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, बस किसी में एक्स है किसी में एक्स स्क्वायर। सिंगल शेल का आप कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर को याद करते हैं रिजल्ट को। दो प्लेट के स्फेरिकल कैपेसिटर का रिजल्ट होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाय R2 माइनस R1। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद कर लो। अगर हम बाहर वाले शेल की अर्थिंग कर दें तो फॉर्मूला यही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर हम अंदर वाले शेल की अर्थिंग कर दें तो ऐसे सिचुएशन में एक खास बात होती है। ये जो सिंगल शेल का आप कैपेसिटर देख रहे हो, पहले इस पे गौर कर लो। अगर हमें सिंगल शेल का कैपेसिटर दे रखा है, सिंगल शेल का नहीं होता, दूसरी शेल ऐसे में इन्फिनिटी पर मानी जाती है, तब यहां से यहां के बीच में एनर्जी स्टोर्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो अगर हम अंदर वाले शेल की अर्थिंग कर रहे हैं तो ऐसे में अंदर और बाहर वाला आपस में पैरेलल में आ जाता है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाता है C1 + C2 और इसका वैल्यू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाय R2 माइनस R1 और इसका हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। जोड़ने पर ही हमारे पास रिजल्ट आ गया। सीधे याद करो, पूछा जाए तो सीधे टिक मार, फील्ड ज्यादा होगा तो K इसका छोटा है तो इसका फील्ड ज्यादा मिलेगा, तो E0 बाय K1 ज्यादा मिलेगा, E0 बाय K2 कम मिलेगा। बाकी जहां जहां